यह वीडियो 5 अगस्त 2024 को लखनऊ में होने वाले महाधरने से संबंधित है। यह महाधरना यूपी ट्रिपल एससी आयोग सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस महाधरने में आप लोगों का साथ चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी विभाग की तैयारी करते हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, ऐसे सभी अभ्यर्थी साथ आएँ और दूसरों को भी साथ लाएँ। एक बार अगर ये हमारा धरना सफल हो जाता है 5 अगस्त 2024 वाला, तो आपको किसी भी अपनी वैकेंसी के लिए, किसी अपनी विशेष वैकेंसी के लिए अलग से धरना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह धरना कैलेंडर जारी करवाने, समय से परीक्षा करवाने, समय से रिजल्ट देने के संबंध में रखा गया है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को पहुँचाएँ और जोड़ें और जुड़ें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खासतौर से शिक्षक भर्तियों की, और एक सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले LTGIC और लेक्चरर वैकेंसी की। बिग अपडेट ये है कि LTGIC में जो सूचना मांगी गई थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, जो समाचार पत्रों के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी दी गई होगी, और मैंने भी आप लोगों को जानकारी दी थी समाचार पत्रों के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं ये जानकारी दी गई थी 22 जुलाई को। लिखा था कि जल्द निस्तारित होगी समकक्ष अर्हता। अपर शिक्षा निदेशक पहुंचे आयोग। LTGIC में जो जानकारी निकल करके आई है कि कुछ प्रमुख बिंदु थे जिनमें विवाद था। एक मैं बता देता हूँ कि किसमें विवाद था। एक तो परीक्षा नए तरीके से इस बार होगी, भर्ती के प्रारूप में बदलाव किया गया है, जैसे प्री और मेंस होगा, LT में भी होगा और प्रवक्ता में भी होगा। एक बदलाव ये है। दूसरा बदलाव ये है कि जो अर्हता है, जो योग्यता है, उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। योग्यता में बदलाव हो रहा है केवल प्रवक्ता की वैकेंसी में। प्रवक्ता में अब जो है बीएड को जोड़ दिया जा रहा है। अब बीएड अनिवार्य होगा, चूँकि जितनी भी केंद्रीय परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग राज्यों की होती हैं, वहाँ पर जो भी पीजीटी की वैकेंसी होती है, प्रवक्ता की वैकेंसी होती है, उसमें परास्नातक के साथ MA MCOM या MSc के साथ में बीएड भी मांगा जाता है। नियमावली भी यही है, NCT गाइडलाइन भी यही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं होता रहा है। तो एक प्रस्ताव ये है। तीसरा जो प्रस्ताव था, जो विवाद था, वो है समकक्ष अर्हता को लेकर के। ये दोनों में है, दोनों क्या अन्य भर्तियों में भी है। खास तौर से LT की हम बात करेंगे और प्रवक्ता की बात करेंगे इसमें। तो इन दोनों में जो जहाँ पर समकक्ष लिखा रहता है बीएड इत्यादि में, या विषय से संबंधित जो पोस्ट होती हैं अलग अलग उनमें, तो उसमें तो समकक्ष के बारे में जो भी बातें हैं कि किसके समकक्ष में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो अब स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। ज़्यादा विषयों में समकक्षता का विवाद नहीं था, केवल 1 या 2 में बचा हुआ था, जैसे कला का मामला हो गया, जैसे हिंदी का मामला हो गया, या बीएड में कौन कौन सी समकक्ष डिग्रियाँ बीएड की। चूँकि खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन आपने देखा होगा, लिखा था उसमें कि LT की डिग्री, एक पहले चला करता था एक कोर्स LT का। तो ये तीनों में क्या होना है, क्या नहीं होना, किस तरीके से चीज़ें होंगी, ये चीज़ें लोक सेवा आयोग से क्लियर हो गई हैं, जो जानकारी मिली है, और ये क्लियर करके जो है ये वापस भेज दी गई हैं। जो ये अपर निदेशक पहुंचे थे आयोग, इसी को पूछताछ करने के लिए किन किन बिंदुओं में क्या क्या हो सकता है, आप लोग क्या बदलाव करना चाहती है, परीक्षा में क्या चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें अब भेज दी गई हैं ऊपर शासन को। और आपको पता है कि 29 तारीख से विधानसभा का सत्र भी अब शुरू होने वाला है। इसी बीच में कैबिनेट की बैठक होगी। इस भी और अभी पिछले हफ्ते आपने देखा हो कोई कैबिनेट की बैठक हुई नहीं, और मुख्यमंत्री जी खुद ही आंतरिक समस्याओं से उलझे हुए हैं। तो नहीं तो हो सकता कि ये मामला आपका जो है अभी तक क्लियर हो जाता, इसी हफ्ते क्लियर हो जाता। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसी विधानसभा सत्र के दौरान बीच में ही LT का जो मामला है वो अब समाप्त हो जाएगा। लोक सेवा आयोग से कोई मामला नहीं है, लोक सेवा आयोग का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, और सारी की सारी जानकारी जो भी चीज़ें होनी है, जो भी क्रियाकलाप होना है, वो शासन स्तर से होना है। और इसके पहले भी जब विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करने कई बार गए हैं लोक सेवा आयोग, तो लोक सेवा आयोग का यही जवाब रहा है कि शासन से चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। जब तक शासन से चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक हम विज्ञापन नहीं निकाल सकते। रटा रटाया जवाब लोक सेवा आयोग का रहता है। और वहीं पर अगर आप बात करें कि जो परीक्षा का प्रारूप है उसमें क्या बदलाव होगा, ये जानकारी भी मैं पहले भी दे चुका हूँ। हालांकि कुछ छात्र हैं उन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा, काफ़ी दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि प्रारूप में क्या बदलाव होगा। तो जो प्री और मेंस होगा लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, जो आज परीक्षा हुई थी स्टाफ नर्स की का जो मेंस एग्जाम था आज
पहले स्टाफ नर्स की जो परीक्षा हुआ करती थी उसमें केवल सिंगल ऑब्जेक्टिव का एग्जाम हुआ करता था, जैसे एलटी वगैरह में पिछला एलटी का जो पेपर हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि 120 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके विषय से संबंधित और 30 प्रश्न आए थे सामान्य अध्ययन के। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी और सारे प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव थे। इसी प्रकार से पहले स्टाफ नर्स की परीक्षा भी हुआ करती थी, लेकिन ये जो आज पेपर हुआ है स्टाफ नर्स का लोक सेवा आयोग में, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो बदला हुआ है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होंगे। खंड आ में 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। अधिकतम शब्द सीमा 125 की होगी। खंड बा में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को इनमें से कोई 4 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। अधिकतम शब्द सीमा 300 होगी। तो लगभग कुछ इसी तरीके का जो पेपर है वो आप लोगों को मेंस का पेपर देखने को मिलेगा, जो 2 परीक्षाएं होंगी। पहला स्क्रीनिंग होगा, दूसरे पेपर से ही आपकी मेरिट बनेगी, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और रही बात की ये चीज़ें मैंने बता दिया कि उम्मीद है कि इसी सत्र के दौरान ये जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा। तो विज्ञापन कब जारी होगा? हाँ, अब विज्ञापन की बात करें तो अब एलटी का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर के महीने में आ सकता है। अगर ये जो विधानसभा सत्र चल रहा है, चलने वाला है 2 अगस्त तक, अगर इस बीच क्लियर हो जाता है, कैबिनेट अप्रूवल दे देती है, शासन स्तर पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो भी जो है 2 महीने लग जाएंगे इसके विज्ञापन आने में। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मुख्यमंत्री जी चूँकि आजकल दबाव में हैं, बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है, उनका बुलडोजर कभी कभी रुक जा रहा है, आपने देखा होगा। जनता की बातों को वो अब ध्यान भी दे रहे हैं और शायद ऐसी सूचना निकल करके आई है कि जो आज मीटिंग थी वहाँ पर दिल्ली में, उनसे कहा भी गया है कि आप अपनी जो कार्यशैली है उसमें बदलाव करिए। तो अगर विशेष आदेश आता है शासन से तो हो सकता है कि इसका विज्ञापन पहले भी आ जाए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, नहीं तो पहले विज्ञापन आ जाएगा। आप अरे सर ये आपने क्या बताया था कि कब विज्ञापन जारी होगा, सितंबर अक्टूबर में, विज्ञापन तो भी आ गया। तो इसलिए आप तैयारी करते रहिए। अब आपकी जो प्रक्रिया है वो तेज हुई है वास्तव में। अगली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसके बारे में मैंने सुबह आप लोगों को जानकारी दी थी। आज ट्विटर अभियान है, कल आयोग में धरना प्रदर्शन है, विद्यार्थियों का कहना है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मैं आप लोगों को स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ, ये लगभग 3:30 बजे के स्क्रीन शॉट है। 3:30 बजे तक लगभग 4 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को। नमस्कार, मैं रजत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड। साथियों, आप सबको सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चल रहे ट्विटर अभियान में आप सबने पूरी तन्मयता के साथ, एकजुटता के साथ आपने इस ट्विटर अभियान को पूरे भारत में ट्रेंडिंग भी ला दिया। साथियों, इसी तरीके से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चल रहे आंदोलन, महाआंदोलन जिसका आह्वान किया गया है 29 जुलाई को, आप सब अधिक संख्या में पहुंच करके एलएनगंज प्रयागराज में आंदोलन को सफल बनाएं। जिस तरीके से हम सब की एकजुटता, ताकत ने आज पूरे भारत में हमारा मुद्दा ट्रेंड करा दिया, उसी तरीके से 29 जुलाई को शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिक संख्या में पहुंच करके हम सबकी एकता, एकजुटता के साथ सरकार पर दबाव बना सकें, जिससे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सके। जा रहे हैं सोशल मीडिया में भी विद्यार्थी कल के धरना के बारे में सबसे बता रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो पोस्टर हैं, विद्यार्थी आज ये अपने जो ट्वीट हैं वहाँ पर ये विद्यार्थी टैग कर रहे थे। समस्या जो पेपर में न्यूज़ आती रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये देखिए रिपोर्ट, सरकारी नौकरी भर्ती न होने से पार्टी को नुकसान। बेसिक में 51,112, खंड शिक्षा अधिकारी के कितने पद रिक्त थे बेसिक में, कभी 51,000 तो कभी 1.25 लाख पद। बहुत सारे जो पोस्टर वो आज वायरल होते रहे। इन विद्यार्थियों के समर्थन में देखिए मैंने भी आज काफ़ी ट्वीट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोगों ने भी किया है या नहीं किया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली जो सूचना है वो 41,000 जूनियर वैकेंसी को लेकर के है। चूँकि मैंने इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी और चूँकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को छोटी से लेकर के बड़ी सभी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलें, तो इसकी जो डेट है सुनवाई है 29 तारीख को, और देखते हैं कि नंबर आ पाता है या नहीं आ पाता है। कोर्ट ने सरकार से काउंटर मांगा था कि आप जो है क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं 6 to 8 की, पूरा प्रमोशन क्यों करते हैं, और सरकार इसका अभी तक काउंटर नहीं दिया। सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अगर सुनवाई हो जाती है, अगर सरकार कोई जवाब नहीं देती है तो फिर हो सकता है कि कोर्ट इस पर आगे बढ़ जाए या एक तरफा डिसीजन दे दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जिस नंबर पर है, इस नवंबर पर सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा। अंतिम सूचना UPSSC की है। देखिए एक छात्र का ये वीडियो, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोगों को पता होगा UPSSC में भी 5 अगस्त को एक बहुत बड़ा धरना होने जा रहा है। विभिन्न भर्तियों के सभी छात्र UPSSC पहुँच रहे हैं। एक भर्ती का एक चरण 5 साल में पूरा होता है, जिसकी वजह से भर्तियों का अंबार लग गया है, लेकिन भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। यह वीडियो 5 अगस्त 2024 को लखनऊ में होने वाले महाधरने से संबंधित है। यह महाधरना
UPSSC आयोग सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस महाधरने में आप लोगों का साथ चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो UPSSC के किसी भी विभाग की तैयारी करते हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, ऐसे सभी अभ्यर्थी साथ आएँ और दूसरों को भी साथ लाएं। एक बार अगर ये हमारा धरना सफल हो जाता है 5 अगस्त 2024 वाला, तो आपको किसी भी अपनी वैकेंसी के लिए, किसी अपनी विशेष वैकेंसी के लिए अलग से धरना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह धरना कैलेंडर जारी करवाने, समय से परीक्षा करवाने, समय से रिजल्ट देने के संबंध में रखा गया है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को पहुँचाएँ और जोड़ें और जुड़ें। धन्यवाद।